दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सुदामा पिछले जन्म में कौन थे और सुदामा के पिछले जन्म से पहले उन्हें कौन सा जन्म मिला था। पुराणों के अनुसार भगवान राम को गंगा पार कराने वाले केवट पूर्व जन्म में कछुआ थे और श्री हरि के अनन्य भक्त थे। मोक्ष पाने की इच्छा से उन्होंने क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने की कई बार कोशिशें की, लेकिन हर बार असफल रहे। अगले कई जन्मों तक भी यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने भगवान को पहचानने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। त्रेता युग में इसी कछुए ने केवट के रूप में जन्म लिया और फिर प्रभु श्री राम जब वनवास गमन के समय गंगा पार करने के लिए गंगा किनारे खड़े हुए तो केवट ने उन्हें पहचान लिया। राम केवट को आवाज़ देते हैं, नाव किनारे ले आओ, हमें पार जाना है। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है। वह कहता है कि पहले पांव धुलवाओ, फिर नाव पर चढ़ाऊंगा। जिसके छूते ही पत्थर की सिरा सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। केवट ने भगवान से कहा कि मैंने सुना है आपके चरणों में ऐसा जादू है कि पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। मेरी नाव तो लकड़ी की है और उसी से मेरा घर चलता है। अगर वह भी मनुष्य में बदल कर गायब हो गई तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। अतः मैं पहले आपके पांव पखार कर यह देखूंगा कि कुछ होगा तो नहीं, फिर ही आपको गंगा पार कराऊंगा। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमर धो लेने दो, तभी चढ़ाऊंगा अपनी नाव पर। फिर भगवान राम अपने पैर धुलवाने को राजी हो गए और केवट ने उनके पैर खूब मन से धुले। तभी प्रभु श्री राम ने कहा था, तुमने आज मेरे पैर धुले हैं, मैं तुम्हारा रेडी हो गया और मैं तुम्हारा ये कर्ज अगले जन्म में चुकाऊंगा। जब तुम सुदामा जन्म लोगे और मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा, तब मैं तुम्हारे ऐसे ही चरण धुलूँगा। उस समय तो त्रेता युग चल रहा था। उसके बाद द्वापर युग में राम ने कृष्ण अवतार लिया और केवट ने सुदामा के रूप में जन्म लिया। आइए जानते हैं कि राम ने कृष्ण के रूप में कैसे केवट के या फिर कहें तो सुदामा के पैर धोए थे। सुदामा का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मटुका और माता का नाम रोचना देवी था। कृष्ण राजकीय परिवार से थे और भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन यह सामाजिक आर्थिक स्थिति का अंतर उनकी शिक्षा के मध्य कभी नहीं आया। सभी विद्यार्थी गुरु की सब प्रकार से सेवा करते थे। एक बार कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपनी मुनि के कहने पर लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए। बारिश होने लगी और वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। सुदामा के पास नाश्ते के लिए थोड़ा चूड़ा था। सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने कहा कि वह भूखे हैं। सुदामा ने पहले तो कहा कि उनके पास कुछ नहीं है। हालांकि श्री कृष्ण की अवस्था को देखते हुए उन्होंने उनके साथ अपना नाश्ता बांटा। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा कि चूड़ा उनका पसंदीदा नाश्ता है। इस तरह उनकी दोस्ती आगे बढ़ी। जब वे बड़े हुए तो अपने अपने रास्ते चले गए। उन्होंने बरसों तक संपर्क खो दिया, एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं हो पाती थी। और जब श्री कृष्ण द्वारका में महान ख्याति प्राप्त राज परिवार का एक शक्तिशाली भाग बन गए तो सुदामा एक विनम्र लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा गरीब ब्राह्मण बन गए। जब कृष्ण शासन कर रहे थे, सुदामा बहुत ज़्यादा गरीबी से गुजर रहे थे और परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी उनके पास खूब धन नहीं था। उनकी पत्नी सुशीला ने उन्हें कृष्ण के साथ अपनी दोस्ती की याद दिलवाई कि तुम्हारे कृष्ण तो दोस्त हैं। सुदामा ने राजा श्री कृष्ण से कृपा नहीं मांगी। उसने सोचा कि यह मैत्री का सिद्धांत नहीं है और अपने अल्प साधनों के द्वारा रहने लगे। एक दिन कृष्ण उनसे मिलने गए जो सर्वज्ञ हैं, हर कुछ जानते हैं। भगवान जानते थे कि उनका मित्र कठिन समय पर गिर गया था। सुदामा अपनी गरीबी से इतने संकुचित थे कि उन्होंने कृष्ण को अपने घर में आमंत्रित नहीं किया। कृष्ण ने उपहास में उसे एक नाश्ता परोसने के लिए कहा, क्योंकि वह एक अतिथि थे और अतिथि को अतिथि देवो भव भगवान के रूप में दर्जा दिया जाता है। और सुदामा अपनी गरीबी के बावजूद अंदर गए और चूड़े के आखिरी दाने मिले और उसे याद आया कि चूड़ा श्री कृष्ण का प्रियतम खाद्य है, वो बहुत ही मन से खाते हैं इसको। श्री कृष्ण ने नाश्ते को बड़े चाव से खाया और मिठाइयाँ लेकर निकल गए। जब सुदामा वापस घर में जाने के लिए मुड़े तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनका घर कुटिया के बजाय एक महलनुमा हवेली में बदल गया। उसने अपने परिवार को भी भव्य पोशाक पहने हुए उसकी प्रतीक्षा करते हुए देखा। सुदामा कृष्ण के पास ये पूछने के लिए जाते हैं कि क्या हुआ।
फिर से अपने दोस्त के लिए चूड़े का उपहार लेते हुए कृष्ण अपने पुराने मित्र को देखकर बहुत खुश होते हैं। वह उसके साथ राजकीय व्यवहार करते हैं और बहुत प्यार से पेश आते हैं। इन सभी से अभिभूत सुदामा रोते हैं और कृष्ण कहते हैं, मुझे चूड़ा बहुत प्रिय है जो तुमने सदा मुझे दिया है। एक अनुष्ठान के अनुसार भोजन करने से पहले ये भगवान को अर्पित किया जाता है। जब सुदामा चले जाते हैं तो कृष्ण महल में सभी को समझाते हैं, मैंने उन्हें जो कुछ दिया वह केवल उनकी भक्ति के कारण है। कृष्ण को अपने भक्त की बहुत चिंता है। अपनी वापसी की यात्रा पर सुदामा अपनी परिस्थितियों पर विचार करते हैं और भगवान कृष्ण के रूप में अपने महान मित्र के लिए आभारी हैं और उसके बाद एक तपस्वी जीवन जीते हैं। सदैव भगवान के लिए आभार रखकर द्वारका में भगवान कृष्ण और सुदामा की आस्था और मित्रता का यह चमत्कार अक्षय तृतीया के उत्सव के साथ जुड़ा हुआ है। यह कहानी यह बताने के लिए बताई गई है कि भगवान लोगों के बीच उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर अंतर नहीं करते कि तुम्हारे पास धन है या संपत्ति है या नहीं, और वे हमेशा भक्ति को पुरस्कृत करते हैं। इस कहानी द्वारा सिखाया गया एक और नैतिक तथ्य यह है कि जीवन में कभी भी कुछ भी निःशुल्क की आशा न करें। भगवान आपके अच्छे कर्मों के लिए उचित फल प्रदान करेंगे। एक और नीति, बदले में किसी वस्तु के लिए भक्ति का व्यापार नहीं करना चाहिए। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। दरिद्र होने के पश्चात भी सुदामा ने श्री कृष्ण को वह सब कुछ दिया जो उनके पास था। बदले में भगवान ने सुदामा को उनकी आवश्यकता की हर वस्तु दे दी। घर, मकान, धन, दौलत सब कुछ दे दिया। श्री कृष्ण सच्चे व्यक्तियों को कैसे पुरस्कृत करते हैं, इस बारे में एक सबक भी है। श्री कृष्ण ने सुदामा को केवल मित्र होने के कारण पुरस्कृत नहीं किया। सुदामा ने अपना सारा समय और प्रयास एक सच्चे व्यक्ति के लिए सांस्कृतिक प्रयासों में लगाया, जिससे समझा जा सकता है कि वह आर्थिक रूप से समृद्ध क्यों नहीं थे। इसमें धर्म की शिक्षा, नैतिक कर्तव्य और समाज में आध्यात्मिकता का प्रसार शामिल था। यह इस प्रकार के लिए है कि कृष्ण सुदामा के परिवार को धन से पुरस्कृत करते ताकि सुदामा उस कार्य को जारी रख सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि सुदामा पिछले जन्म में केवट थे और केवट उस जन्म से भी पहले एक कछुआ थे। कछुआ के बाद उन्हें त्रेता युग में केवट का जन्म मिला, द्वापर युग में सुदामा का जन्म मिला। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।